Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshit. So today our topic is disease in animals and plant और ये जो टॉपिक है ये साइंस सब्जेक्ट का है क्लास 8 to 12th एंड फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इससे प्रीवियस जो पार्ट 2 और 1 था उसमें हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। और साथ के साथ हमने पढ़ा था कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और वो कैसे डिजीज़ ह्यूमन में कोज करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि डिजीज़ जो है वो एनिमल और प्लांट में कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको कॉज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिज़ीज़ इन एनिमल्स कि एनिमल्स में जो डिज़ीज़ है वो कैसे होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल में इंसेक्ट कैरिंग डिज़ीज़, वो डिज़ीज़ जो इंसेक्ट्स कैरी करते हैं, जो इंसेक्ट्स के थ्रू होती हैं, वो कौन सी डिज़ीज़ होती हैं। इंसेक्ट्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल, इंसेक्ट्स जो है वो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल है इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व भर में। मैनी इंसेक्ट्स आर डिजीज़ कैरियर्स, मैनी इंसेक्ट्स जो बहुत सारी जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या हैं, डिजीज़ कैरियर हैं। कैरियर को हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि वो डिज़ीज़ को पास कर रही हैं एक जगह से दूसरी जगह पे या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो जो इंसेक्ट्स हैं वो एक कैरियर की तरह काम कर रही हैं। और एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेंगे, हाउस फ्लाई, जो मक्खी होती है वो जो है एक कैरियर है। वो क्या कर रही है कि जैसे वो कोई गंदे खाने पे बैठ गई या फिर किसी गंदी जगह पे बैठ गई और फिर वही मक्खी उठ के हमारे खाने पे बैठ रही है और उसे हम बगैर वॉश किए खा रहे हैं, तो उससे हमें डिज़ीज़ हो सकती है। तो इंसेक्ट्स जो है वो एक तरीके का कैरियर है जो डिज़ीज़ कॉज करता है। दीज कैरियर इंसेक्ट्स, फिर इन्हीं इंसेक्ट्स जो कि डिज़ीज़ कॉज कर रही हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं। दे स्प्रेड डिजीज़ फ्रॉम डिजीज्ड टू हेल्दी पर्सन, ये क्या करती हैं, स्प्रेड कर रही हैं डिजीज़, बीमारियों को फ्रॉम डिजीज्ड, बीमारी वाली जगह से या बीमारी वाली पर्सन से, इंडिविजुअल से, टू अ हेल्दी पर्सन, और इंडिविजुअल किसी भी हेल्दी पर्सन में और इंडिविजुअल में। फ्यू इंसेक्ट वेक्टर्स एंड द डिजीज स्प्रेड बाय देम आर लिस्टेड बिलो। अब नीचे जो है वहाँ पर कुछ इंसेक्ट्स वेक्टर दिए हुए हैं और वो कौन कौन सी डिजीज़ कोज कर रहे हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे कि पहला है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, जो क्या कॉज करता है, मलेरिया। सेकंड है एडीज इजिप्टी, ये क्या कॉज करता है, डेंगू फीवर। थर्ड है रैट फ्ली, ये क्या कॉज करता है, प्लेग। फोर्थ है सैंड फ्लाई और ये क्या कॉज करता है, काला अजर। नेक्स्ट है हाउस फ्लाई और ये क्या कॉज करता है, कॉलेरा यानी कि हैजा। नेक्स्ट है डिजीज़ इन एनिमल्स। अब पहले तो हमने पढ़ा कि इंसेक्ट के थ्रू कौन कौन सी डिजीज़ हो रही है। अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल के थ्रू कौन कौन सी डिजीज़ कोज होती हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज डिजीज़ इन एनिमल, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं एनिमल्स में। एनिमल गेट डिजीज़ बाय अ नंबर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, और जो एनिमल्स हैं वो क्या है, बीमार हो जाते हैं और इसके कौन कौन से इंटरनल भी कारण हैं और एक्सटर्नल भी कारण हैं। द मेन डिजीज कॉजिंग ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंजाई, कि जो मेन जो ग्रुप है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं वो क्या क्या है, वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। फ्यू इम्पॉर्टेंट एंड सीरियस डिजीज़ ऑफ एनिमल आर, अब कुछ डिज़ीज़ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और उनको जो कॉज कर रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नोट है, वो क्या है, इम्पॉर्टेंट नोट, वो है जो रॉबर्ट कोच है, यानी कि जो साइंटिस्ट है हमारे, उनका नाम है रॉबर्ट कोच। इन्होंने 1876 में क्या डिस्कवर किया था, बैक्टीरियम, और उस बैक्टीरियम का नाम क्या है, बैसिलस एंथ्रेसिस, विच कोजेज एंथ्रेक्स डिजीज, जो कि एंथ्रेक्स डिजीज कॉज करता है। अब हम देखते हैं कि एनिमल में कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म यानी कि उन्हें कौन कोज कर रहा है, बैक्टीरिया कर रहा है, फंगस कर रहा है, वायरसेस कर रहे हैं, और उनसे कौन कौन से एनिमल जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। फर्स्ट है एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस जो है ये कौन कोज करता है, फंगस, फंगस इसे कोज करता है, और ये किसको अफेक्ट करते हैं, बर्ड्स को और पेट को अफेक्ट करते हैं। एस्परजिलोसिस में क्या होता है कि
स्नीजिंग हो जाती है, नोज़ में पेन हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, और जो डेथ है पेट्स की या बर्ड्स की वो भी हो जाती है। तो जो एस्परजिलोसिस है वो मेनली जो है बर्ड्स को और पेट्स को, जैसे कि हमारी कैट हो गया, डॉग हो गया, इनको जो है वो अफेक्ट करते हैं। जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है, ये कैट है जिसकी यहाँ आँखों में जो है वो क्या हो गया है, एस्परजिलोसिस हो गया है। तो ये क्या करते हैं, एस्परजिलोसिस जो है बर्ड्स में और पेट्स को ये अफेक्ट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि स्नीजिंग होता है, नोज़ में पेन होता है, ब्लीडिंग भी होती है। ये जो हैं ज़्यादातर पाउल्ट्री जो फार्म वगैरह हैं उनमें ज़्यादातर ये डिजीज़ जो है देखी जाती हैं। सेकंड वन है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स में जो है ये कौन कॉज करता है, बेसिलस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है वो कॉज करता है। और इससे कौन से एनिमल अफेक्ट होते हैं, कैटल और शिप। एंथ्रेक्स में क्या होता है कि एकदम से जो कैटल है या फिर शिप है, इनको क्या होता है, हाई फीवर हो जाता है, सडनली जो है ब्लड निकलने लगता है इनके माउथ से, नोज़ से। और जो है ये जो है इस हाई फीवर की वजह से इनकी जो डेथ है वो भी अचानक से हो जाती है। नेक्स्ट है फाउल टाइफॉइड। फाउल टाइफॉइड जो है ये कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया। और ये किस किस में देखा जाता है, चिकन एंड अदर डोमेस्टिक बर्ड्स, जितने भी डोमेस्टिक बर्ड्स होते हैं और चिकन में टाइफॉइड ये डिजीज़ ये देखी जाती है। नेक्स्ट है रानीखेत। रानीखेत जो है ये कौन कोज करता है, वायरस, और इसे न्यू कैसल डिजीज़ भी कहते हैं, न्यू कैसल डिजीज़ भी कहते हैं। और ये किस किस को अफेक्ट करता है, शीप को, गोट को और कैटल को। तो रानीखेत में क्या है कि जो मोर्टालिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें जो है ये पिक्चर के थ्रू समझाया गया है कि जो बर्ड्स हैं वो क्या है, अपीयर डिप्रेस्ड एंड लेथार्जिक विद रफल्ड फीदर्स। इनके फीदर्स जो हैं वो एक रफल्ड हो जाते हैं और वो डिप्रेस से फील करते हैं। सेकंड में क्या दिखाया हुआ है कि जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है ये भी विजिबल दिखता है ओरल कैविटी से। उसके बाद जो है इनके जो लोअर आईलिड है, जो इसमें जो है लिम्फोइड टिश्यू, ये जो आईलिड में जो लिम्फोइड टिश्यूज़ होते हैं इनमें हैमरेज हो जाती है, मिस हैपन, एग्स प्रोड्यूस होते हैं। और जो है एकदम से मोर्टेलिटी रेट जो है इनका वो हाई हो जाता है। नेक्स्ट जो है फुट एंड माउथ डिजीज़। फुट और माउथ में डिजीज़ हो जाती हैं एनिमल्स के। और ये जो है कौन कोज करता है, वायरसेस कोज करते हैं। और कौन कौन से एनिमल इफेक्ट होते हैं, कैटल, शिप, स्वाइन, बफेलोज एंड गोट। ये डायग्राम है जिसके थ्रू आप आसानी से समझ सकते हो। नेक्स्ट है डिजीजेज इन प्लांट। अभी हमने पढ़ा कि एनिमल्स में कैसे डिजीजेस कौन कौन सी डिजीजेस कोज करते हैं, कैसे होती हैं। अब हम पढ़ेंगे डिजीजेज इन प्लांट। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिजीज कोज करते हैं प्लांट में, जैसे कि वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंजेस, एप्पल एक्सेट्रा। दिस डिजीज़ रिड्यूस द इल्ड ऑफ क्रॉप्स। ये डिजीज़ जो है वो क्या करती हैं, क्रॉप की जो पैदावार है उसको रिड्यूस कर देती हैं। डिजीज़ आर कोज्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसीज लाइक अनफेवरेबल एनवायरनमेंट। ये जो डिजीज़ हैं ये कैसे होती हैं, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट के थ्रू हो जाती हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इसमें जो है अपनी भूमिका निभाते हैं। अब जो है हम पढ़ रहे हैं डिजीज़ेस जो प्लांट्स में होती हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, और कौन कौन से एरिया जो है डिजीज़ जो प्लांट के जो है जो डिजीज़ में अफेक्टेड रहते हैं, डिजीज़ के थ्रू अफेक्टेड रहते हैं उनके बारे में। पहला है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर जो है ये बैक्टीरिया कॉज करता है। सिट्रस यानी कि जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हो गए उनमें होता है ये, बैक्टीरिया कोज करता है। और इसमें एरिया कौन कौन सा अफेक्ट रहता है, लीव, स्टेम एंड फ्रूट ऑफ सिट्रस ट्री। सेकंड है लेट प्लाइट ऑफ पोटैटो। पोटैटो में जो है ये डिजीज़ होती है, इसे करता कौन है, फंगस। और इसकी में कौन कौन से एरिया अफेक्टेड रहते हैं, लीव्स, स्टेम्स एंड ट्यूबर ऑफ पोटैटो। थर्ड वन है वो है वाइट रस्ट ऑफ वीट। वीट में होता है ये, वाइट रस्ट सी आ जाती है। ये कौन कॉज करता है, फंगस। और इसमें कौन कौन से एरिया अफेक्टेड रहते हैं, स्टेम एंड ग्रेन्स। फोर्थ वन इज येलो वेन ऑफ मोजाइक जो है ओखरा, ये सॉरी पी आ गया। तो इसमें क्या है कि वायरस के थ्रू होता है ओखरा, और इसको भिंडी कहते हैं। उसमें क्या होता है, येलो वेन जो है वो अफेक्टेड हो जाती है। और इसमें जो है एरिया कौन सा अफेक्ट होता है, वेन ऑफ लीव्स।
अब हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये है सिट्रस कैंकर। तो इसमें क्या देख रहे हैं आपकी, इसमें जो लीव्स हैं उसमें भी सिट्रस कैंकर दिख रहा है और साथ के साथ फ्रूट में भी सिट्रस कैंकर दिख रहा है। ये है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसमें ये जो रस्ट है वो दिख रहा है वीट में, ये वीट का प्लांट है और इसमें ये जो रस्ट है वो है रस्ट ऑफ वीट। और ये भिंडी में जो है येलो वेन्स, ये येलो वेन्स ये हो जाती है, येलो फ्रूट हो जाता है। और जो लीफ जो है वो भी मुरझा जाती है और जो ग्रोथ है वो भी स्टंटेड हो जाती है, यानी कि रुक जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।